Good morning students, how are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अब तक जो टॉपिक किया था उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताया गया कि इलेक्शन कमीशन का जो है क्या फंक्शनिंग होता है और कैसे जो ना वो इलेक्शन को जो ना वो होल्ड करती है। आज हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। We can think to free and fair election without political parties. A political parties is a group of people who act as a political unit and how aim to control the government and carry out their policies and program. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का जो ग्रुप होता है जिसके अंदर जो ना वो उसको हम जो पॉलिटिकल यूनिट भी बोल सकते हैं, और उसका एम क्या है कि वो गवर्नमेंट को जो अपने कंट्रोल में करे और जो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम है उनको लागू करवाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, पार्टीज conduct the election campaign and specify the whole progress of election. Without political parties, conducting election would become very inefficient. Elections to various bodies are usually held on party lines. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है ना वो क्या करती है कि इलेक्शन को जो ना कंडक्ट करती भी, इलेक्शन लड़ती है, वो उसके लिए वो कैंपेन भी करती है, उसके लिए जो ना वो अपने इलेक्शन जो प्रोग्रेस है उसके लिए स्पेसिफाई जो ना कुछ प्रोग्राम जो है ना वो प्रोपेगेंडा जो है ना वो लेकर आती है। और जो ये सब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्शन को जो है कंडक्टिंग जो है वो करती है। और उसके बाद कहते हैं कि जो पार्टी लाइन्स जो होती है उसके वेरियस बॉडीज़ के अंदर जो है वो काम करती है जब इलेक्शन जब होते हैं। द मेजॉरिटी पार्टी और ए विनिंग अलायंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज एक्सरसाइज चेक ऑन द गवर्नमेंट। फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड बोथ ए स्टेबल गवर्नमेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। देखो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, तो ये नहीं है कि कंट्री के अंदर अपने यहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यहाँ पर जो है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो सिस्टम है। तो बहुत सी पार्टियाँ होती है वो अपने इलेक्शन लड़ती है। जो पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है वो क्या करती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के अंदर जो जीत जाती है वो क्या करेगी कि वो गवर्नमेंट चलाएगी। और कुछ पार्टी जो है वो हार जाती है, एक पार्टी जीतेगी तो बाकी पार्टी हारेगी। तो जो हारने वाली जो पार्टीज़ है वो क्या करती है, उसका भी कुछ काम है, वो चेक करती है कि गवर्नमेंट जो है ना उसी तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर जो है ना जितनी नीड जो है एक जो पार्टी जो गवर्नमेंट चला रही है उतनी ही नीड हमें किसकी रहती है, जो अपोजिशन के अंदर जो पार्टी है जो उनके ऊपर लगातार जो उस पार्टी इस गवर्नमेंट को जो है ऑब्जर्वेशन करती रहती है, कहीं वो अपनी पावर को जो है ना वो मिसयूज ना कर सके। थर्ड है, द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना वो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट और जो सिटीजन है, अपने जो नागरिक है और सरकार है, उसके बीच का जो है ना वो लिंक है। पार्टीज वुड पब्लिक ओपिनियन एंड एजुकेट द पीपल अबाउट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री। कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है कि जो पीपल के सामने प्रॉब्लम्स आती है, जो उस कंट्री के अंदर जो रहकर जो प्रॉब्लम को फेसिंग करती है, उसके ओपिनियन को जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो दूर करती है। पॉलिटिकल वर्कर्स डू ए लॉट ऑफ सोशल वर्क एंड टेक अप इशूज़ रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर। ये कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, वो काफ़ी सोशल वर्क करते हैं और जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी काम होते हैं, जो भी कोई इशू प्रॉब्लम हो जाती है उसका सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। पार्टी सिस्टम इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होती है।
देखो बच्चों, कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जहाँ पर जो है ना सिर्फ एक पार्टी, वन पार्टी सिस्टम होता है। जैसे चाइना के अंदर है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो हमेशा एक ही पार्टी रहती है, दूसरी पार्टी जो है ना वो नहीं लागू करते। एक ही उस कंट्री के अंदर एक ही पार्टी जो है वो रहेगी। तो कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ टू पार्टी सिस्टम है, जैसे अमेरिका है, वहाँ पर से दो ही पार्टी रहती है, थर्ड पार्टी नहीं है, वहाँ पर दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है और उन्हीं के बीच में जो है ना वो इलेक्शन होता है। बट इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पर है मल्टी पार्टी सिस्टम की, यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन के अंदर चुनाव लड़ती है। देयर आर ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, वी कैन क्लासीफाई द पार्टीज इनटू नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इंडिया के अंदर वो काफ़ी संख्या में है, और उन पार्टीज़ को जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ के अंदर। यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी है जो नेशनल पार्टी है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो है रीजनल पार्टीज़। तो यहाँ उनको जो ना हम क्लासीफाई डिफरेंसेस जो निकाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं पॉलिटिकल जो पार्टीज है जिसमें नेशनल पार्टी है और एक साइड जो है वो है रीजनल पार्टी। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है ये, द नेशनल पार्टी हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री और इन मैनी स्टेट। कहता है कि जो नेशनल पार्टी है उसका जो प्रभाव है वो पूरी कंट्री में या फिर जो है काफ़ी जो है मैनी स्टेट्स यानी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर उस पार्टी का जो है प्रभाव रहेगा। बट जो रीजनल पार्टी उसमें क्या कहता है, द रीजनल पार्टी हैज़ इन्फ्लुएंस इन वन स्टेट और ए फ्यू स्टेट। कहता है कि एक रीजनल पार्टी जो है ना वो एक तो मुख्य अपने एक स्टेट के अंदर रहेगी या फिर किसी दूसरी स्टेट के अंदर भी जो है ना उस पार्टी की कुछ जो है ना वो पकड़ हो सकती है, उसका प्रभाव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है, देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो आवर नेशनल इंटरेस्ट और इशूज़। जो कहता है कि जो नेशनल पार्टी होता है उसका जो मैनिफेस्टो यानी मैनिफेस्टो का मतलब कि उसके जो प्रोपेगेंडा है, जो हम कहें कि उसकी जो नीतियाँ हैं या उसके जो प्लान है वो पूरे नेशनल के लिए होगा। जो नेशनल के जो इंटरेस्ट है, नेशनल के लिए जो इंटरेस्ट है जो पूरे देश के अंदर जो लागू करेगी, ऐसे उसका मैनिफेस्टो होता है। बट जो रीजनल पार्टी उसके लिए क्या कह रहा है ये, देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो टेक अप इशूज़ विच परटेन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट और रीजन्स। कहता है कि जो मैनिफेस्टो रहेगा रीजनल पार्टी का, कि जो प्लानिंग रहेगी या फिर जो प्रोपेगेंडा रहेगा उस पार्टी का, वो सिर्फ उस स्टेट के लिए या उस एरिया के लिए ही रहेगा, पूरे कंट्री के लिए जो है वो मैनिफेस्टो जो है वो नहीं बना सकती, क्योंकि वो सिर्फ उसी स्टेट के ही लिए इलेक्शन लड़ेगी। द emphasis of national party is on harmonizing the conflicting regional interests। तो ये कहता है कि जो नेशनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी पर भी जो काफ़ी प्रभाव डालती है। द रीजनल पार्टी स्टेट फॉर रेदर ऑटोनोमो फॉर स्टेट। ये कहता है कि जो रीजनल पार्टी है वो सिर्फ स्टेट के बारे में ही सोचेगी और उसी के लिए जो है वो काम करेगी। फोर्थ है, एन एक्सक्लूसिव इलेक्शन सिम्बल्स इज रिजर्व्ड फॉर इन थ्रू आउट द कंट्री। कहता है कि जो इलेक्शन के लिए जो उसके लिए सिंबल चाहिए वो उसके लिए रिजर्व होता है और पूरी कंट्री के लिए, कंट्री के अंदर जो ना वो उसी सिंबल के ऊपर जो चुनाव लड़ेगी। एन इलेक्शन सिंबल इज रिजर्व्ड फॉर इट एंड द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन विच इट इज़ रिकोगनाइज्ड। कहता है कि जो रीजनल पार्टी है जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो रिकोगनाइज्ड है, वो सिंबल जो है उसी स्टेट के अंदर जो है वो यूज़ किया जा सकता है, वो पार्टी ही इसको यूज करेगी। एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्टीज़ आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एंड CPI। तो बच्चों यहाँ पर जो 3 पार्टी के बारे में बताया गया है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको INC बोल देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसको BJP बोल देते हैं, और उसके बाद CPI मोस्ट। तो ये जो ना 3 ऐसी पार्टियाँ जो पूरे स्टेट पूरी कंट्री के अंदर जो है वो नेशनल पार्टी है। और जबकि रीजनल पार्टी के अंदर ये कहता है कि एग्जांपल दे रहा है, जैसे तेलुगु देशम एक रीजनल पार्टी है, DMK एक रीजनल पार्टी है, शिवसेना जो कि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी फेमस है, ये पार्टी वहाँ पर है। अकाली दल जैसे कि अपने यहाँ पंजाब के अंदर जो है अकाली दल जो एक रीजनल पार्टी है। AIADMK ये भी जो है ना साउथ के अंदर एक कर्नाटक के अंदर जो है इस पार्टी को माना जाता है। हरियाणा के अंदर जैसे इंडियन नेशनल लोक दल, तो ये पार्टी जो है ना वो कौन सी है, अपनी जो लोकल पार्टीज है या फिर अपनी जो स्टेट पार्टीज जिसको बोल सकते हैं या रीजनल पार्टी उनको बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिया के अंदर जो फेमस
मेजर जो नेशनल पार्टी उनके बारे में। सबसे पहले हम करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC बोल देते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, जिसको फॉर्म करने वाले जो है OM होमू थे। इट सेपरेटेड द फ्रीडम मूवमेंट। इट्स इलेक्शन सिंबल इज द ह्यूमन हैंड। इन मई 2004 अंडर कांग्रेस द UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकम इट्स प्राइम मिनिस्टर। अगेन इन 2009 ए कोलेक्शन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर कांग्रेस। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो अपनी कांग्रेस पार्टी जो है वो 1885 के अंदर बनी, और इसने जो है जो अपने फ्रीडम मूवमेंट हुए उसके अंदर इसने काफ़ी जो है भाग लिया था। और उसका जो इलेक्शन जो सिंबल है वो ह्यूमन हैंड, यानी कि एक मानव का जो वो हाथ है। और यह है पार्टी कहते हैं कि मोस्टली जो ना इंडिया के अंदर कांग्रेस की ही पार्टी जो वो गवर्नमेंट चलाती है, बट 2004 से लेकर 2014 तक जो है इंडिया के अंदर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी ही गवर्नमेंट रहती है, और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। उसके बाद है हमारा भारतीय जनता पार्टी। द भारतीय जनता पार्टी कम इनटू एक्टेंस ऑन 6 अप्रैल 1980 1918 द पार्टी with its alliance and formed the government at the center with Sri Atal Bihari Vajpayee as the Prime Minister in 1999. Its election symbol is lotus. The BJP-led National Democratic Alliance (NDA) उसको बोल देते हैं emerged victorious in 16th general election on 26 May 2014. Sri Narendra Modi of the BJP was sworn in as the new Prime Minister. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 6 अप्रैल 1980 को जो इसका फिर से निर्माण होता है, और इसका जो बनाने वाला है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। और कहता है कि 1919 के अंदर जो ना उसने जो कुछ अलायंस के साथ यानी कुछ अदर्स पार्टी के साथ गठबंधन कर जो है वो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट चलाती है, और इस अलायंस को जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है बोलते हैं NDA, जिसके अंदर BJP और अन्य रीजनल जो पार्टीज़ उसमें इंक्लूड है। और ये कहता है कि 16 जनरल इलेक्शन जब हुए थे उसमें 26 मई 2014 को उसमें BJP गवर्नमेंट जो है वो आती है, और श्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो BJP की तरफ से देश का जो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑन इंडियन मार्क्सिस्ट। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया was formed in 1925 following the Chinese invasions on India in 1962. There was a split in the party. The Communist Party of India (Marxist) was formed in 1964. Its election symbol is hammer, sickle and star. तो कहता है कि बच्चों ये द कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सबसे पहले 1925 के अंदर जो है फॉर्म होती है, और ये चाइनीज़ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बेस के ऊपर जो है उनकी नीति के आधार पर जो है यहाँ पर ये बनती है। और 1964 के अंदर जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो एक अलग हो जाती है, जिसका नेम जो है वो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट जो है वो बन जाती है 1964 के अंदर, और ये दूसरी पार्टी जो है ना वो एक इससे अलग हो जाती है। तो इसका जो इलेक्शन लड़ने का सिंबल है वो हम्बर है, यानी कि हथौड़ा, दांती और सितारा जो है ना इसके इलेक्शन लड़ने के जो सिंबल है। तो फ्रेंड्स ये मेजर जो है इंडिया के अंदर जो अपनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा द रोल ऑफ अपोजिशन की। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका क्या रोल रहता है अपने अपोजिशन के अंदर। जो इलेक्शन जो है वो जीत नहीं पाती, वो सेकंड पोजीशन पर आती है, तो वो अपोजिशन पार्टी जो है वो बन जाती है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।